हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टी.एस. एलियट की एक बहुत ही फेमस पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक की। इस पोयम के अंदर दिखाया गया है कि मॉडर्न एज में जो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हर इंसान के अंदर है। जैसे कि हैमलेट में आपने देखा है कि टू बी और नॉट टू बी, कि एक इंसान कई बार ये सोचता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को और टू बी और नॉट टू बी का जो फॉर्मूला है वो इस पोयम के अंदर देखेंगे। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक नाम का कोई इंसान है और जिसको क्या करना है, किसी को प्रपोज करना है। अब वो प्रपोज करने के लिए उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ तक कि जो सर के बाल हैं वो भी उड़ गए हैं, और उसे एक लड़की को प्रपोज करना है। अब वो अपने आप को कभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको प्रपोज करे। कभी सोचता है मुझे ऐसे बोलना है, कभी अपने आप को शीशे में देखता है, कभी अपना बालों को देखता है जो उसके सर पे जो विग लगी हुई है उसको देखता है, कभी अपने कोट को देखता है, कभी मतलब अपने आप पे देखता रहता है। लेकिन उसको कहीं से भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो उसको प्रपोज करे। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी आप इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि टी.एस. एलियट ने इस पोएम के अंदर जो सेटिंग रखी है वो रोमांटिक भी रखी है, जॉर्जियन भी रखी है, और मॉडर्निज्म भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं इस पोएम को। बेसिकली ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी हमारा कैरेक्टर एल्फ्रेड प्रूफ्रोक अपने आप से बात करता है ना, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और दूसरा, टी.एस. एलियट ने इसको 1910 में फरवरी के महीने में इस पोएम को शुरू किया था, लेकिन बाद में इसको 1917 में उन्होंने पब्लिश कराया। किस नाम से पब्लिश कराया था? उन्होंने इसको पब्लिश कराया था प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। हालांकि जो लव सॉन्ग है वो हमें पूरी पोएम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्फ्रेड प्रूफ्रोक ये लव सॉन्ग गाता ही नहीं है। तो लव सॉन्ग अब नाम जरूर है पर ये लव सॉन्ग इसके अंदर नहीं है। नाम क्या था? प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। 1917 में इसी नाम से इसको पब्लिश कराया गया था। इसके अंदर शिफ्ट आप देखेंगे, जैसे कि इसकी शुरुआत वो करते हैं रोमांटिक वर्स के साथ में, फिर ये जॉर्जियन एज में चली जाती है, और उसके बाद में ये पोयम मॉडर्न एज में आ जाती है। यानी आप इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको देखेंगे। ये पोयम कोई लव सॉन्ग नहीं है, कोई लव लिरिक नहीं है जैसे कि एक ट्रेडिशनल लव सॉन्ग होते हैं। ये इस तरह की कोई ट्रेडिशनल लव सॉन्ग नहीं है, ना ही लव पोयम से। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा लवर है वो अपने डिसीजन को लेने में पर्याप्त नहीं है, यानी जो वो सोच रहा है वो उस डिसीजन को नहीं ले पा रहा है। और उसका डिसीजन क्या है, क्या करना चाहता है कि उसको एक लेडी को प्रपोज करना है। यहाँ पर प्रूफ्रोक की जो पर्सनैलिटी है हम उसको देख सकते हैं कि मॉडर्न एज के अंदर इंसान किस तरह से जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका इंटरनल है, और उसका जो एक्सटर्नल है, जो उसके आउटवर्ड है, उस पर कितना ध्यान देता है। ठीक है, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे, अपने आप पे वो इतना ध्यान देता है, लेकिन उसका जो इंटरनल है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हमारा कैरेक्टर जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि आज तक उसको ये मौका नहीं मिला कि वो किसी को प्रपोज करे, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। इस पोयम के अंदर एक डायलीमा है, जैसे कि आपने हैमलेट प्ले के अंदर देखा था कि टू बी और नॉट टू बी, कि वो उसको प्रपोज करे या ना करे। कई बार वो सोचता है कि करूं, फिर वो सोचता है कि कहीं वो मजाक ना उड़ाए मेरे कपड़ों की, कहीं वो सोचता है वो मजाक ना उड़ाए मेरे उड़े हुए बालों की, फिर सोचता है कि चल करता हूँ, फिर वो रुक जाता है, फिर सोचता है कि कहीं वो ऐसे ना बोलने लगे। तो एक डायलीमा है, टू बी और नॉट टू बी, कि मैं प्रपोज करूं या ना करूं। तो आप एक ये देखेंगे इसके अंदर डायलीमा। और दूसरा, इसकी जो थीम देखेंगे वो टी.एस. एलियट ने रखी है मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन की, कि जो मॉडर्न मैन है वो इस एज में किस तरह से रह रहे हैं, है ना। वो अपने जो उनका आउट पार्ट है उसको बहुत अच्छा बना लेते हैं, और वो सोचते हैं कि वो पर्याप्त है किसी काम को करने के लिए। तो मॉडर्न मैन किस तरह से काम कर रहे हैं, टी.एस. एलियट ने इस पर भी थोड़ा यहाँ पर गौर दिया है। अगर इसके एपिग्राफ की बात करें तो दांते का जो इन्फर्नो है, इसके एपिग्राफ को वहां से लिया गया है। और इस पोएम के अंदर जो लव एक्सपीरियंस है उसकी बैरनेस को दिखाया है, कि एक लव एक्सपीरियंस अच्छा होता है किसी इंसान का, लेकिन मॉडर्न एज का जो लव एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है जो कि कभी पिछले दिनों में हुआ करता था। अब क्या हुआ, लव भी बैरन बन गया है, लव भी एक उजड़ चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी जो एक फ्यूटिलिटी थी वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। और प्रूफ्रोक के द्वारा टी.एस. एलियट ने यही दिखाया कि लव जैसी जो एक चीज थी वो कैसी हो गई, बैरन हो गई है।
यहाँ पर एक लव सॉन्ग है जो कि एल्फ्रेड प्रोफ्रोक को गाना है। वो लव सॉन्ग कुछ इस तरह से है कि आई एम लेजरस कम फ्रॉम टू हेल टू टेल यू यू ऑल, यानी वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके आप लाइन पर गौर करें तो वो कहता है कि आई एम लेजरस, मैं लेजरस हूँ और कहाँ से आया हूँ, कम फ्रॉम द हेल, कि मैं जहन्नुम से तुम सब लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने के लिए? कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, कि मैं कोई प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। नॉट वाज द मीन टू बी, आई एम नॉट प्रॉफिट, मैं कोई पैगंबर प्रॉफिट भी नहीं हूँ। एंड नो ग्रेट मैटर, और मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं हूँ, यानी मैं कोई एक आम सा इंसान हूँ और जो कि जहन्नम से निकल कर आया हूँ। हैमलेट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, प्रॉफिट भी नहीं हूँ। टाइम फॉर मी एंड टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, समय मेरे साथ भी है, समय तुम्हारे साथ भी है। जैसे कि आप एंड्री मार्वेल को देख सकते हैं, उसकी पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस में वो वहाँ भी कहता है कि समय बीतता जा रहा है और हम अपनी इस जवानी का क्या करेंगे जो कि कब्र में जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह के कुछ वर्ड हैं यहाँ पर। इसके भी कहता है टाइम फॉर यू टाइम फॉर मी, समय तुम्हारा भी निकलता जा रहा है, समय मेरा भी निकलता जा रहा है। एंड टाइम येट फॉर 100 इनडिसीजन, और हमें इसी टाइम में जो 100 डिसीजन है वो भी लेने हैं, किसी भी तरह से लेने हैं, हमें देरी नहीं करनी। यानी वो अपने आप को तैयार करता है कि समय निकलता जा रहा है और मुझे उनको प्रपोज कर देना है, लेकिन फिर भी वो पीछे रुक जाता है। एंड फॉर 100 विजन एंड रिविजन, हमें 100 विजन भी लेना और फिर उनको रिवाइज भी करना है। इसी जिंदगी में हमें सब कुछ करते जाना है। इट इज़ पॉसिबल टू से जस्ट वाट आई मीन, और कम से कम इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, टू से जस्ट वाट आई मीन, यानी जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं प्रपोज उनको करना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक बहुत बड़ी पोयम है, ये कोई छोटी मोटी पोयम नहीं है, लेकिन पूरी पोयम के अंदर बस वो कभी जाने के लिए तैयार होता है, फिर रुक जाता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, तो लास्ट में वो क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वाट आई मीन, जो मेरा मतलब है उनसे कहने का, प्रपोज करने का, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए नामुमकिन है। यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। फिर कभी इसको हम लाइन बाय लाइन कर लेंगे, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।